और हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं क्या, त्योहार की, क्योंकि आपका त्योहार धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है और उससे रिलेटेड मैं वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूं कि एग्जाम्स में कैसे मार्क्स स्कोर करने, एग्जाम की टिप्स क्या होगी, कैसे मोटिवेटेड रहना है। आपको बताऊंगा कि वो कौन थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो दैट वाज मिस्टर हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी कि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है और सिमिलर फिगर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। और ये जो टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 एनसीईआरटी और हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं क्या, त्योहार की, क्योंकि आपका त्योहार धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है और उससे रिलेटेड मैं वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूं कि एग्जाम्स में कैसे मार्क्स स्कोर करने, एग्जाम की टिप्स क्या होगी, कैसे मोटिवेटेड रहना है, क्या अपडेट है स्कूल के, वो सारा मैंने प्रोवाइड कर दिया है क्योंकि स्कूल की एग्जाम्स भी आ रही, स्कूल में प्रीलिम्स भी आएंगे। सो जम के तैयारी करनी है बच्चों। और जो भी क्वेरीज आ रही, जो भी आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल बी बैक टू यू। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक दैट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सो सबसे पहले कि ट्रायंगल क्या है और क्यों है, वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो एक बार जरूर देख लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फुल कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। Now we are going to discuss the similarity of triangles. So let us see here कि देखिए ये है आपके क्या, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, और जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है वो सिमिलर भी हो सकते हैं। अब इसको देखिए क्या, ये है आपके सिमिलर फिगर्स, क्योंकि सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे आपका क्या, शेप सेम होना चाहिए, नॉट नेसेसरी साइज। यहाँ पे साइज अलग अलग है बट स्टिल दिस फिगर्स आर नोन एज यस सिमिलर फिगर्स। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है बट सिमिलर फिगर्स है। तो सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस इट हैज बीन ऑलरेडी स्टडीड। नाउ ट्रायंगल्स को ले लेते कि ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो कब सिमिलर होंगे, तो दो कंडीशन है, उन कंडीशन के बेसिस पे। अभी तक तो हम जनरल टॉपिक्स पढ़े थे, अब हम डिटेल स्टडी करने वाले, डीप स्टडी करने वाले कि दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे, क्या कंडीशन होगी। तो पहली कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो करस्पॉन्डिंग क्या होता है, एंगल तो पता है सर, तो हम लोग स्टडी करेंगे, वी विल सी। पहले कंडीशन नोट कर लेते हैं और उन कंडीशन को फिर हम लोग प्रूफ करेंगे, उसका प्रूफ देंगे और सेटिस्फाई करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि दिए गए दो ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, पहली कंडीशन के अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड नेक्स्ट कंडीशन इज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। क्या, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स। इन दो कंडीशन के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि दिए गए ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। चलिए, सो काफी चीजें बोल दी, अब मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं दो ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल सिमिलर है। ये आपको कुछ मारने वाले नहीं है, देखिए गौर से। ये है ट्रायंगल आपका, ठीक है, सेट स्क्वायर्स हैं, उन सेट स्क्वायर का यूज किया है मैंने। यू कैन सी हियर कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। आप सोच रहे होंगे सर ये तो व्हाइट कलर है, ये येलो कलर है, इसकी साइज छोटी है, इसकी साइड बड़ी है। तो डजंट मैटर, साइज यहां मैटर नहीं करती, यहां मैटर करता है शेप। दोनों के शेप अगर आप देखिए तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है, हियर 90 डिग्री, हियर इज 60 डिग्री एंड यहाँ 30 डिग्री है। तो 90 60 30 और ये राइट एंगल सेट स्क्वायर ही है दूसरा वाला। ठीक है ना, और ये ट्रायंगल कौन सा है, तो स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है ना, ट्रायंगल के तीन एंगल 90 60 एंड यहाँ पे 30 डिग्री। तो इन दो ट्रायंगल्स को हम ले लेते हैं और क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाते हैं ये दोनों ट्रायंगल या नहीं, लेट्स चेक इट। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ट्रायंगल एंड विल गिव द नेम टू इट ट्रायंगल ABC। ये हो गया पहला ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ये तो आपका हो गया क्या, छोटी साइज वाला, और जो बड़ा सा सेट स्क्वायर हमने अभी देखा था ये हो गया आपका दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग PQR।
ठीक है। एक ट्राइंगल नंबर 1 फर्स्ट ट्राइंगल है आपका क्या, ट्राइंगल ABC, और सेकंड ट्राइंगल है आपका क्या, PQR, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि इसका एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, और ये एंगल है 60 डिग्री। सेम यहाँ पे भी है, साइज बड़ी हो रही बट एंगल में कोई चेंजेस नहीं है। ये देखिए आप इसको, तो ये 90 डिग्री पे स्टैंड कर रहा है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन है और ये इसका बेस है, तो हाइट इज परपेंडिकुलर टू द बेस, तो उस केस में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री। और यू कैन सी इट हियर, यहाँ भी आपका सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एग्जैक्टली क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 90 डिग्री है, एंगल में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री, ओके। तो पहली कंडीशन क्या थी कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो लेट अस राइट इट डाउन कि यस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं इस ट्राइंगल के लिए फर्स्ट वन कि एंगल A इज इक्वल टू यस एंगल P, ठीक है। दूसरा क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और मैं रीजन भी दे दूंगा कि एंगल A क्यों P से इक्वल है, तो A और P दोनों की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल B और एंगल Q की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। और तीसरा क्या है, यस एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और ये क्या है, 60 डिग्री। तो दो एंगल्स यहाँ पे देखिए, आई एम गोइंग टू मार्क विद द रेड पेन, यहाँ पे एंगल देख रहे हैं आप, दोनों 30 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 60 और यहाँ पे भी 60 है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बट सिर्फ इस कंडीशन के बेसिस पे आप नहीं बता सकते, हम पढ़ेंगे डिटेल में, जब क्राइटेरिया पढ़ेंगे उसके कुछ क्राइटेरियन होंगे कि ट्राइंगल के 6 पार्ट्स हैं। हमने क्या स्टडी किया कि पार्ट्स की बात करें तो ट्राइंगल के 6 पार्ट्स है, 3 साइड 3 एंगल, तो जरूरी नहीं है कि 6 पार्ट्स को चेक करके हम बताएं कि ये क्या है, सिमिलर है या नहीं, बट वो डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम डिस्कस कर रहे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, कि सिमिलर होने के लिए क्या क्या मैंडेटरी है। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। पहली कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पे साइड्स का लेंथ नहीं दिया, बट वी विल टेक द साइड्स। मैं अप्रोक्स एज्यूम कर लेता हूं कि साइड क्या है, ठीक है। ओके जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा साइड्स छोटा लेते हैं और इसका साइड्स उसी के बेसिस पे लेते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये उससे ग्रेटर दिख रहा है तो इसको 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए, एग्जैक्टली है नहीं, बट मैं जो एजम्पशन दे रहा हूँ उसके बेसिस पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 2 हो गया, 4 हो गया, ये 3 है तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका 4 है तो ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो हाइपोटेनस होगा वो लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। 2, 3, 4, और ये सेंटीमीटर में मैंने लिया है, एंड हियर ऑल्सो सेंटीमीटर। सो देखिए इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये मैंने एज्यूम कर लिया, ये गिवन होना चाहिए था, ये गिवन होगा आपको साइड्स और एंगल गिवन होंगे। अब आपको सिर्फ चेक करना है, आपको वेरीफाई करना है कि क्या ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 से सिमिलर होगा या नहीं, ठीक है। दैट मच यू हैव टू वेरीफाई इट। तो लेट अस वेरीफाई इट। तो दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बता रही है कि their corresponding sides must be proportional। तो प्रोपोर्शनल यानी क्या, तो दोनों के रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो लेट अस टेक द रेशियो। रेशियो क्या ले लेते हैं, आपका AB है और क्या है, PQ है। तो पहला रेशियो AB अपॉन PQ। तो AB की वैल्यू क्या है आपकी, यस AB की वैल्यू है क्या, 3 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं AB अपॉन PQ के बाद क्या है आपका BC और QR। तो BC अपॉन QR, BC की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर एंड QR की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर। एंड लास्ट वन इज आपका थर्ड साइड AC एंड PR, AC अपॉन PR। AC अपॉन PR में वैल्यूज क्या है, AC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है
और पी आर की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने पढ़ा क्या कि उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि जो वैल्यूज आ रही वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, इक्वल मात्रा में बढ़नी चाहिए। तो लेट अस चेक इट। सो व्हाट विल डू द कैंसलेशन, एंड 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 2, ये कैंसलेशन होगा। साइड्स अलग अलग है, आप देखिए यहाँ 3 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है, और यहाँ 4 है, 8 है, 1/2। अभी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं गौर से तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। क्यों? क्योंकि तीनों का जो रेशियो आया है वो 1/2 1/2 1/2 आया। देखिए यहाँ कैंसिलेशन के बाद 1/2 आया, यहाँ भी कैंसिलेशन के बाद 1/2 आया, और यहाँ भी कैंसिलेशन के बाद क्या आया 1/2। तो इसको कहते हैं क्या, प्रोपोर्शन। जब रेशियोज इक्वल है, यानी कि ये 1 गुना है तो ये दुगना है, क्या है, ये 1 गुना है तो दुगना है, उससे डबल है, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या बेटा कि देखिए ये AB है, ये 3 है तो ये 6, यानी कि ये डबल ग्रो हुआ। तो ये 2 है तो ये 8 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा कि ये इक्वल मात्रा में यानी इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है, ये इसका डबल हो रहा है, ये इसका डबल हो रहा है, और ये AC का डबल आपका PR हो रहा है, यानी कि हर एक साइड प्रोपोर्शनली बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? प्रोपोर्शनली, यानी 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, कहीं भी 1/3 या 1/4 नहीं आ रहा है। यानी कि जब साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल हो, इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। दूसरी चीज क्या कि जब उसके एंगल्स भी इक्वल हो, तो उस केस में आप लिख सकते हैं क्या, यस, कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। और सिमिलरिटी का सिंबल तो आपको बता दिया गया है। और हाँ, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस क्या बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था फ्रॉम इन द बिगिनिंग ओनली आई टोल्ड यू कि करस्पॉन्डिंग वर्ड क्यों यूज हुआ है। सिर्फ ये भी तो लिख सकते थे कि देयर एंगल्स आर इक्वल, उनके एंगल इक्वल होने चाहिए भी तो लिख सकते, बट करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों लिखा? तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मीनिंग हो गया आपका कि एंगल A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, P को। क्या एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q? तो नो, नॉट इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब कि कौन सा एंगल किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, किसके साथ करस्पॉन्डेंस है उसका। तो एक करस्पॉन्डेंस बनेगा, वो करस्पॉन्डेंस क्या होगा, देखिए एंगल A का करस्पॉन्डेंस P से बन रहा है, तो यहां पे मैं A लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे P लिख देता हूं। एंगल B का करस्पॉन्डेंस किसके साथ बन रहा है, Q के साथ बन रहा है। एंगल C का करस्पॉन्डेंस किसके साथ बन रहा है, R के साथ बन रहा है। तो ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि ABC करस्पॉन्ड्स PQR। क्या लिख सकता हूं मैं कि ABC करस्पॉन्ड्स टू PQR, यानी ये उसका करस्पॉन्डेंस तैयार हो गया। अब अगर एंगल्स इधर उधर होते हैं बाय चांस, तो उसका करस्पॉन्डेंस भी चेंज होगा। जरूरी नहीं है कि ABC का करस्पॉन्डेंस, अब आप सोच रहे हैं कि सर ट्रायंगल को तो हम किसी भी तरह नाम दे सकते हैं, ABC करस्पॉन्ड्स RPQ, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो नो, नहीं लिख सकते, क्योंकि करस्पॉन्ड क्या एंगल A एंगल R से करस्पॉन्ड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। एंगल A 30 है और एंगल R 60 है, तो करस्पॉन्डेंस नहीं बन रहा है। करस्पॉन्डेंस के बेसिस पे ही हम लोग ये लेते हैं कि यहाँ AB है और यहाँ PQ है, ठीक है, तो AB अपॉन PQ। समटाइम्स क्या होगा, अभी तो हम चेक कर रहे थे कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, क्वेश्चन में दे दिया होगा कि ट्रायंगल सिमिलर है। अब बताइए कि उनकी साइड्स का क्या रिलेशन है, उनके एंगल का क्या रिलेशन है। तो अगर गिवन होगा कि ट्रायंगल सिमिलर है तो हमको रिलेशन बताना है, और अगर गिवन नहीं है तो हमने क्या किया, इसके बेसिस पे यहाँ पे नोट किया कि ये करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। इस करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग फिर ये साइड्स का भी रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। साइड्स को पहले चेक किया, फिर करस्पॉन्डेंस को ऑब्टेन किया, और फॉर करस्पॉन्डेंस दिस वी कैन राइट इट डाउन हियर कि फॉर करस्पॉन्डेंस, यानी करस्पॉन्डेंस को आप इस तरह से लिख सकते हो, फॉर ABC करस्पॉन्ड्स PQR, फॉर करस्पॉन्डेंस दिस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये फाइनल स्टेटमेंट होगा कि यस ट्रायंगल ABC सिमिलर है किससे, ट्रायंगल PQR के।
फॉर करस्पॉन्डेंस दिस, कि ये करस्पॉन्डेंस बन रहा है। इस करस्पॉन्डेंस के बेसिस पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को कर सकते हैं। और पिछला एक थ्योरम 6.6 तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किसने किया कि ये दो ट्राइंगल के बीच में ये रिलेशन होता है, ये सिमिलरिटी होती है, तो ये इंट्रोड्यूस किसने किया है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये कौन था, कि ये जिसने प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताया, जिसने प्रोपोर्शन को डिस्कस किया, उसका नाम आपको लिखना है कि वो मैथमेटिशियन कौन थे जिन्होंने ये हमारे साथ इंट्रोड्यूस किया। तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड राइट इट डाउन इन द लाइव चैट। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू कि वो कौन थे जिन्होंने ये कंसेप्ट बताया और ये प्रोपोर्शनलिटी को डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। दो कंडीशन होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक है ना। देखिए प्रोपोर्शन ये हो गया आपका कि 1:2, पहले साइड्स का रेशियो आया 1:2, इज इक्वल टू 1:2, फिर इज इक्वल टू 1:2। तो ये रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो 1:2 प्रोपोर्शन का ये सिंबल है, ठीक है। 1:2 इज प्रोपोर्शनल टू 1:2, यानी पहली साइड एक गुना है, ठीक है, तो दूसरी वाली साइड दुगुना है। ये जैसे ग्रो कर रही है वैसे दूसरी साइड भी ग्रो कर रही है। तो पता ये चला कि आपका क्या जो दो सेट स्क्वायर है वो आपके सिमिलर ट्राइंगल्स है। ये तो मैंने आपका ले लिया कौन सा, स्केलेन ट्राइंगल वाले सेट स्क्वायर। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो क्या ये दोनों भी सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? तो गाइस यस एग्जैक्टली ये भी सिमिलर होंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे आपका 45 है, ये 45 है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उसके बेस एंगल क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। और यहाँ भी आप इसको देखिए अगर गौर से तो इसके भी बेस एंगल इक्वल है। तो ये हो गए सिमिलर फिगर, ये हो गए सिमिलर ट्राइंगल कि उनके एंगल्स क्या होने चाहिए। पहले तो कंडीशन पहली क्या कि उसके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। साइड्स का इक्वल होने का कोई कनेक्शन नहीं है। साइड्स इक्वल है तो अच्छी बात है, मैं नहीं कहता हूं कि इक्वल होगी तो वो दोनों सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है कि शेप क्या है, सेम होना चाहिए। साइज जरूरी नहीं, बट साइज इक्वल हो तो भी तो वो सिमिलर ही है, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कब कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, जब उनकी शेप और साइज दोनों इक्वल नहीं, ठीक है। तो ये दोनों फिगर्स को आप कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं कह सकते हो, बट सिमिलर कह सकते हो। ओके, सो एट द एंड जैसा कि मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो दैट वाज मिस्टर थेल्स, और उस थ्योरम को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो थेल्स ने इंट्रोड्यूस किया था ये प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट कि ट्राइंगल के बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द वीडियो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, क्योंकि हम है राही मैथ्स के। गुड बाय।